स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपका चैप्टर 6 है। हमने चैप्टर 5 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिया है, तो आज हम चैप्टर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मैं सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड एग्जामिनर इन योर एग्जाम बुक या इन योर एग्जाम क्वेश्चन पेपर, कितने क्वेश्चन एग्जामिनर आपके क्वेश्चन बैंक में बार बार इस चैप्टर से, कितना इस चैप्टर का वेटेज और कितना क्वेश्चन इससे आस्क कर सकता है आपका एग्जामिनर, मैं आपको वो शो कर देती हूँ। हम लोग एटलीस्ट 5 ईयर का मैंने बोला है क्वेश्चन बैंक रिवाइज करने के लिए, तो हम 5 ईयर्स का ही देख लेते हैं। ओके, देखो 2017 में 4 मार्क्स के मतलब 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पुट किए गए थे, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन पुट किए गए थे। ओके, 2018 में भी 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन थे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं थे। 2019 में भी 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे और 5 मार्क्स के भी 1 क्वेश्चन थे। फिर आ जाओ 2020 में भी 4 क्वेश्चन थे बच्चा, 1 मार्क्स के एंड 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन थे। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि इस चैप्टर का वेटेज क्या है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए और आरएनए। डीएनए रेप्लिकेशन किस पे वर्क करता है, डीएनए क्या है और आरएनए, डीएनए और आरएनए में डिफरेंशिएट बिटवीन, डीएनए को पूरा डिस्क्राइब करके आपको पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। ओके, 2021 में 1 मार्क्स के 9 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चा पार्टी एंड 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, 2022 मतलब सबसे लास्ट बात कर रही हूँ, अब तो 2023 में आप ही लोगों का पेपर है। 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे और 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को इससे अंदाजा मिल गया होगा कि इस चैप्टर का वेटेज क्या है, मतलब ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जामिनर कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में एराइज कर सकता है। ओके, 1 मिनट बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब वंशागति के आणविक आधार की बात कर रहे हैं कि वंशागति के जो नियम है, जो जेनेटिक्स का जो नियम है, उसका आणविक आधार क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है उसके। इनहेरिटेंस जो वंशागति के नियम है उनको बोलते हैं और मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब है आणविक आधार की, मतलब रियलिटी में वंशागति के जो नियम है वो वर्क किस पे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, बच्चा पार्टी, चलो तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि माइंड मैप क्या है। माइंड मैप के थ्रू मैं आपको पूरे चैप्टर को रिकॉल करवाती हूँ। ओके, इस पूरे चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब वंशागति के आणविक आधार के बारे में पढ़ेंगे कि वो रियलिटी में किस चीज के ऊपर वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या है बच्चा पार्टी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच्चों एक सेम फॉर एवरी पर्सन का एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज का, किसी भी मॉलिक्यूलर सीक्वेंस का या किसी भी एरिया में हम क्या कर सकते हैं, डीएनए टाइपिंग करवा सकते हैं या डीएनए फिंगरप्रिंट कलेक्ट करवा सकते हैं, या तो फिर वो किसी क्रिमिनल केसेस के दौरान हो जाए या ह्यूमन वायलेंस के लिए हो जाए या वुमेन वायलेंस के लिए हो जाए। हम लोग डीएनए किसी भी मतलब हमारा कोई भी क्राइटेरिया हो पर हम डीएनए फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि गलत कौन है सही कौन है, चाहे वो फिंगरप्रिंट किसका है वो किसके थ्रू पता कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक के थ्रू पता कर सकते हैं। ओके, इस पेन का कलर बहुत ज्यादा ही डार्क मोड पे था, दैट्स व्हाई। उसके बाद आ जाओ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, उसके में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग यूनिवर्सल, कॉन्टिगियस, डीजनरेट, यूमेनोवाइगस और ट्रिपट, ये सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के अंदर। बच्चा आप लोग को जेनेटिक कोड से सिर्फ इतना समझना है कि जेनेटिक कोडिंग UAG RAUG के ऊपर उसका एक स्पेशल कोड होता है, उसके ऊपर जेनेटिक कोडिंग अपना कोड करता है, उसका एक कोड फॉर्म। उसके बाद बच्चा पार्टी आ जाओ, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी सेंट्रल डोग्मा। क्या पढ़ाऊंगी बच्चा पार्टी, सेंट्रल डोग्मा क्या है, मतलब इसका मेन इंपॉर्टेंट 3 ब्रांचेस है, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। क्या है बच्चा पार्टी, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए
ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और आरएनए और प्रोटीन क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। ओके, डीएनए और आरएनए दोनों सेम ही पॉइंट पे अलग अलग सीक्वेंस के लिए अलग अलग गो थ्रू को वर्क करते हैं, और उनसे जो चीजें रिलीज होती है, उनसे जो बेनिफिट होता है वो है प्रोटीन। ओके, तो चलो वो भी देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ह्यूमन का जो एचजीपी प्रोजेक्ट है, या ह्यूमन जेनोमिक जो प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम लोग डाटाबेस इंफॉर्मेशन को, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को कैसे कलेक्ट करके रखते हैं, और डीएनए एक बार में इतना ज्यादा रेप्लिकेशन, इतना ज्यादा थ्योरी के ऊपर कैसे वर्क करता है। ओके, उसके बाद है जेनोमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर बाय जीन थेरेपी। हम बच्चा जेनेटिक डिसऑर्डर को, जो वंशागति के थ्रू हमें आए गए बीमारी है या विकार है, उसको हम जीन थेरेपी के थ्रू कैसे सही कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे जेनोम इज अ टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चा जेनोम जो है वो पूरा तरीके से क्या है, वंशागति के नियम है, वंशागति के आंतरिक आधार है, उसके ऊपर कार्य करता है जीनोम। जीन से ही निकल के वर्ड आया है जीनोम, सो घबराना नहीं है मैम क्या बोल रही है। जेनेटिक रेगुलेशन, जेनेटिक से जो वर्ड निकल के आया है उसी को जीनोम से डिनोट किया गया। ठीक है, जीन और जीनोम में कोई फर्क नहीं है। ओके, टू प्रोवाइड टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। बच्चा मैं डाटा को एनालाइज करने के लिए कि डीएनए के अंदर बहुत सारे केमिकल, रेप्टिकल्स, न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे डीएनए फॉर्मेशन, डीएनए एप्लीकेशंस के ऊपर डीएनए वर्क करता है, तो उसके पास बहुत सारे डाटा वगैरह होते हैं। दैट्स व्हाई मैं वो भी बताऊंगी कि हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ओके, टू डिटरमाइन सीक्वेंस फॉर 3 बिलियन बेस पेयर। हम लोग कैसे 3 बिलियन बेस पेयर के ऊपर हम लोग डीएनए वर्क करता है, मैं वो भी बताऊंगी। और आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगी कि ह्यूमन जीन को, ह्यूमन डीएनए को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, किस कैटेगरी में बांटा जाता है। ओके, उसके बाद मैं मैपिंग, सीक्वेंस, जीनोम सबको क्रिएट करूंगी। आरएनए, जीएनए में डिफरेंस भी बताऊंगी। बट पूरे चैप्टर में जो आप पढ़ोगे वहां से आपको एक चीज निकल के आया होगा कि हम लोग पूरे चैप्टर में बच्चा पार्टी जेनेटिक डिसऑर्डर, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन है। यू गेट इट माय पॉइंट। उसके अलावा हम लोग जीनोम, जो जीन वर्ड से ही ट्रांसफर हुआ है या जीन वर्ड से ही निकल के आया है जीनोम, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए किस किस चीजों के लिए यूज किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको माइंड मैप के थ्रू क्या करवा दिया, रिकॉल करवा दिया है। ओके, सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपना अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन ही है वो है डीएनए, डीऑक्साइक न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए क्या है, डीएनए डबल हेलिक्स पॉलीमर के ऊपर, डबल हेलिक्स एक स्ट्रक्चर है। डीएनए क्या है बच्चा पार्टी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसका तो पहले सबको क्या याद करना है, इसका सबको पहले, एक मिनट, इसका सबको पहले फुल फॉर्म याद कर लो। क्या याद कर लो, फुल फॉर्म याद कर लो। ओके, डीएनए का डीऑक्साइक न्यूक्लियोटाइड एसिड होता है। ठीक है, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड वर्क एज अ हेरिडिटी मटेरियल। बच्चा डीएनए हेलिक्स पॉलीमर है, डबल स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करता है। और बच्चा ये हेरिडिटी एक मटेरियल है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, जिसके थ्रू हम अपने बॉडी के अंदर किसी भी जेनेटिक चीजों के बारे में वंशागति से चलते हुए आ रहे हैं, आणविक आधार के ऊपर ये वर्क करता है। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू। आप बाल, नेल्स, बहुत सारी चीजों, ब्लड, इन सब चीजों के थ्रू आप किसी के भी डीएनए के थ्रू आप सैंपल लेकर पता कर सकते हो कि वो मतलब उस ह्यूमन बीइंग का किससे क्या रिश्ता है। आप ये किसके थ्रू पता कर सकते हो, जीन के, सॉरी डीएनए के थ्रू पता कर सकते हो। आ जाओ यूकैरियोटिक क्या है, दे लूजली फोल्डेड क्रोमेटिन विथ अ टाइपिकल न्यूक्लियस हैविंग अ फेंट कलर स्टेनिंग डाइज इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। बच्चा देखो यूकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है बच्चा, जो लूजली, जो बिल्कुल लूज होता है, मतलब उसको इजिली हैंडल कर सकते हो। टाइट फॉर्मेशन में नहीं बोल रही हूँ मैं, लूज फॉर्मेशन में बोल रही हूँ। ओके, जैसे मेरा ये हाथ है, ये लूज फॉर्मेशन में, ये मैं ऐसे कर ले रही हूँ या ऐसे है तो ये टाइट फॉर्मेशन में है। ओके, इज हैविंग अ फेंट कलर स्टेनिंग डाई इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। बच्चा उसका कलर के ऊपर बात कर रहा है कि जो जीन का कोडिंग होता है, जो फेंट होता है,
उसके ऊपर की बात की जा रही है कि यूकैरियोटिक एक क्या है बच्चा, एक फोल्डेड क्रोमेटिक विद अ टाइपिकल न्यूक्लियस है बच्चा। ये बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसपे कलर स्टेनिंग या डाइज के ऊपर काम किया जाता है, उसी को यूकैरियोटिक बोला जाता है। ठीक है, डीएनए में भी अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग रेप्लिकेशन होता है, अलग अलग बॉन्ड ऑफ केमिकल्स को यूज किया जाता है जिनके अपने स्टेनिंग, अपने डाइज और अपने कलर्स होते हैं। ओके, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? अब बच्चा देखो, इसी में मैंने बोला कि इसमें स्टेनिंग वगैरह जो होता है, स्टेन वगैरह जो डार्क होता है उसको स्टेनिंग वगैरह फेंट कलर का होता है, हल्का होता है। उसी में बच्चा पार्टी जो एकदम डार्क स्टेनिंग होता है, जो अलग से दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिक। इनएक्टिव क्रोमेटिन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो एक्टिव होता है, जो डीजनरेट होता है, वापिस से जनरेट हो जाए, उसी को हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। ओके, सो आपको इसमें ज्यादा घुसना नहीं है, इसका मेन अभी टॉपिक जो है वो है डीएनए। सो मैंने आपको बता दिया यूकैरियोटिक क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन भी वो होता है बच्चा। यूकैरियोटिक जो डीएनए के ऊपर जो स्टेन होता है वो टाइपिकली क्या होता है, फेंट कलर का होता है, बट टू बी बहुत हल्का दिखता है। बट हेट्रोक्रोमेटिक जस्ट उसका अपोजिट है, वो टाइटली फोल्डेड क्रोमेटिक स्टेन होता है जो बिल्कुल डार्क दिखता है, अलग से आप दिखोगे तो आपको दिख जाता है। मान लो बाजार में दो लेडीजें गई हैं, एक ने लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहनी है और एक ने डार्क मेहरून कलर की साड़ी पहनी, तो मेहरून वाली आपको तुरंत दिख जाएगी ब्लू वाली के कंपेयर है। वही बात है, हेट्रोक्रोमेटिन का जो स्टेन होता है, जो दाग होता है, जो कलर होता है, वो डार्क होता है, वो किसी पर्सन को इनएक्टिव करता है, उसमें डीजनरेट जो क्रोमेटिन होता है उसको एक्टिव कर देता है। ओके, चलो तो हम लोग अपने पॉइंट्स पे आते हैं, अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, that in a DNA molecules the cytosine, in a DNA molecules the cytosine is 80%, the percentage of adenine will be। बच्चा डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर cytosine 18% है, तो एडेनाइन का परसेंटेज कितना होगा? टेल मी। एक डीएनए मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर के अंदर cytosine 18% है और एडेनाइन का परसेंटेज क्या होगा ये बताना है आपको। टेल मी बच्चा पार्टी, क्या वो 64 होगा, 36 होगा, 85 होगा या 32 होगा? जब तक आप लोग आंसर बता रहे हो तब तक मैं भी आप लोग की क्यूरीज मन की दूर कर देती हूँ। क्या कहते हैं, अभी जितना भी मैंने क्लासेस लिया है उन सब का अभी क्लास फिनिश होने के बाद तुरंत जाके आप लोग कहाँ पे जाओगे? अभी आप लोग जाओगे टेलीग्राम पे और मुझे मैसेज करोगे। मुझे मैसेज नहीं भी करोगे तो आप महात्मा जी एजुकेटर करके जो वहाँ पे बनाया हुआ है वहां जाके आप बस इतना भी मैसेज कर देना कि मैम प्लीज बायोलॉजी के आप मुझे सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दो मिशन बैच के। मैंने सारे पीडीएफ को रेडी करके रखा है, बस अभी क्लास फिनिश होते ही मैं वहां पे डाल दूंगी और आप सब लोग वहां से कैरी कर लेना। ओके, ये क्वेरीज भी मन की शांत हो जानी चाहिए बच्चों की। और बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम सबका बेटर गया होगा, अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने अभिषेक सर ने आप लोगों को बायोलॉजी के प्रैक्टिकल एग्जाम के क्वेश्चन भी क्या किए थे, प्रोवाइड कर दिए थे ना, तो आप लोग का ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बस मिशन बैच को फॉलो करो, अपने आप सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अभी किसी को भी टेंशन है, जो नए हैं वो टेलीग्राम पे जाके और इस मिशन बैच के अभी तक जितना पढ़ाई कर लिया है उन सबको जाके वहां से कलेक्ट कर लोगे। ओके, the cytosine is 18%, then the percentage of adenine will be 32। वेरी गुड, डी को लॉक कर दो। डी क्या है बच्चा पार्टी? राइट आंसर है। अगर डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर cytosine 18% है तो एडेनाइन का परसेंटेज कितना होगा? 32। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड इज। न्यूक्लियोसाइड जो है वो किससे मिलकर बना होता है? शुगर प्लस अ नाइट्रोजन जीनियस बेस, या शुगर प्लस फॉस्फेट, या नाइट्रोजीनियस बेस प्लस फॉस्फेट, या शुगर प्लस अ नाइट्रोजनियस बेस प्लस फॉस्फेट। टेल मी बच्चा, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस से, या शुगर प्लस फॉस्फेट से, या नाइट्रोजीनियस बेस से प्लस फॉस्फेट से, या शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस प्लस फॉस्फेट से? टेल मी, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? वेरी गुड, ए को लॉक कर दो। शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? शुगर प्लस अ नाइट्रोजीनियस बेस से मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है? न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होती है। ओके, ये माइंडसेट में बैठा के रखना, बिकॉज ऑफ द रीजन ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चा आप लोगों का ये भी क्वेरी था ना, अभी मेरा जो लास्ट लेक्चर हुआ था, कल तो मैंने क्लास ही नहीं लिया था, उससे पहले जो मैंने क्लास लिया था उसमें आप लोगों का मैसेज था ना कि मैम बायोलॉजी का मिशन बैच रेगुलर रखो। रेगुलर ही था, कल मेरी गलती की वजह से आप लोगों का क्लास नहीं हो पाया था।
और क्या कहते हैं, और आपका क्वेश्चन था ना कि मैम क्या कहते हैं जल्दी से फिनिश करवा लो, मिशन बैच के क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। बच्चा मिशन बैच में जो मैं करवा रही हूँ ना, वो सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और एग्जाम ऑफ व्यू से वीवीआई क्वेश्चन है इस ईयर के लिए, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अगर 15 जनवरी से पहले ये शिफ्ट फिनिश हो गया ना, तो मैं आपको कम से कम 500 या 600 एमसीक्यू का हम लोग एक दिन 5 घंटे बैठ के पढ़ाई करेंगे, उसमें मैं आपको सारे एमसीक्यू क्लियर करवा दूंगी। बट आप लोग को भी मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर ये जल्दी से फिनिश हो गया, 15 जनवरी से पहले मेरे को सिलेबस फिनिश करके अभिषेक सर के हैंड ओवर करना है। अगर उससे पहले मैंने कर दिया तो मैं एक दिन टाइम निकालूंगी और हम लोग एक दिन रेवोल्यूशन चलाएंगे, एक दिन बैठेंगे और सारा बायोलॉजी का एमसीक्यू कर डालेंगे। मतलब एक दिन 3 से 4 घंटा ब्रेक ले लेके बैठेंगे, 5 घंटा मिनिमम, और उसमें सारा एमसीक्यू कर देंगे। ओके, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट करो, यस मैम या नो मैम, जो भी। चलो हमने ये कर लिया। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना है बच्चा? शुगर प्लस नाइट्रोजेनिक बेस से, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एज, बच्चा प्यूरिन बेस जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स का वो क्या है? ए एंड सी है, सी एंड टी है, ए एंड जी है, या नन ऑफ दीज, या कोई भी नहीं है? टेल मी क्या है बच्चा? प्यूरिन बेस, डीएनए का प्यूरिन बेस मॉलिक्यूल क्या है? टेल मी। वेरी गुड, सी को लॉक कर दो। सी क्या है? राइट आंसर है। ए एंड जी क्या है? डीएनए का प्यूरिन बेस है डीएनए मॉलिक्यूल्स का। ओके, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। टीएमवी का, बैक्टीरियोफेज का, नन का, या बोथ का, या टीएमवी का? टेल मी बच्चा पार्टी, किसका है डीएनए जेनेटिक मटेरियल, किसका है? अभी आप लोग इसका आंसर दो, पहले मैं एक और बात क्लियर कर देती हूँ, आप लोग बता देना, ठीक है बच्चा। फिर मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो 500-600 एमसीक्यू करवाने के लिए भी मुझे एक बार टाइम सेटल वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है? टीएमवी का, बोथ का, या नन का, या बैक्टीरियोफेज का? टेल मी। वेरी गुड, बी को लॉक कर दो। बी इज द राइट आंसर बच्चा। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है किसका? बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज में ही रेप्लिकेशन के ऊपर डीएनए वर्क करता है। सो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, वंशागति के नियम के ऊपर काम करता है, और वो भी किसका जेनेटिक मटेरियल है? बैक्टीरियोफेज का। ओके, विच नाइट्रोजीनियस बेस इज अब्सेंट इन डीएनए? कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए के अंदर अब्सेंट होता है? टेल मी बच्चा पार्टी, कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए के अंदर अब्सेंट होता है? क्या वो थाइमन है, यूरेशियल है, ग्यूमेनिया है, या काइस्टोसाइन है? कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस है जो डीएनए के अंदर अब्सेंट होता है? टेल मी। वेरी गुड, बी को लॉक कर दो। कितना का रॉन्ग आंसर है, कितनों का राइट आंसर है? बी को रॉन्ग कह रही हूँ, बी को लॉक कर दो। बी आपका राइट आंसर है। यूरेशियल होता है वो नाइट्रोजेनियस बेस के अंदर डीएनए के अंदर अब्सेंट होता है। ओके, विच टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन प्रेजेंट इन बिटवीन नाइट्रोजीनियस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड? बच्चा किस टाइप का बॉन्ड नाइट्रोजीनियस बेस और न्यूक्लिक एसिड के अंदर देखा जाता है? वो भी किसके अंदर? डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। यहाँ पूछा नहीं गया, बट ये दोनों बेस डीएनए के अंदर ही शो होता है। ओके, सो बच्चा बताओ किस टाइप का बॉन्ड आपको देखने को मिलता है नाइट्रोजीनियस बेस और न्यूक्लिक एसिड के, मतलब न्यूक्लिक एसिड और नाइट्रोजन बेस के अंदर किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है? क्या वो एस्टर बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बोथ ए एंड बी होता है, या पेप्टाइड बॉन्ड होता है? टेल मी, किस टाइप का बॉन्ड आप लोगों को देखने को मिलता है? मुझे पता है, मैंने बताया था सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट होता है? डबल हेलिक्स, एक मिनट, वो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने क्या बोला था? सबसे ज्यादा क्या अटैच होता है? हिंट तो मिल ही गया होगा। डी को लॉक कर दो। डी जो है आपका राइट आंसर है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड देखने को मिलता है बच्चा नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लिक एसिड में वो सबसे ज्यादा जो दिखने वाला बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दो? लॉक कर दो। डी क्या आपका राइट आंसर है। हाउ मैनी नाइट्रोजीनियस बेस पेयर आर प्रेजेंट इन कंप्लीट रोटेशन ऑफ बी डीएनए? बच्चा कितना नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होता है रोटेशन ऑफ बी डीएनए? क्या वो 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, या 20 होता है?
टेल मी कितना बॉन्ड, कितना नाइट्रोजनियस बेस पेयर जो होता है रोटेशन बॉन्ड में डीएनए में प्रेजेंट होता है? बी को लॉक कर दो, बी इज द राइट आंसर। बच्चा 10 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर प्रेजेंट होता है बी डीएनए के अंदर। ओके, कितना बच्चा? 10 नाइट्रोजीनियस बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ। बच्चा न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोसाइड्स का, न्यूक्लियोप्रोटीन्स का, एमिनो एसिड का या न्यूक्लियोटाइड्स का? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड निकल के आया है, न्यूक्लिक निकल के आया, तो न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ए को लॉक कर दो, ए क्या है? राइट आंसर है। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, इसलिए तो न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट प्लस अ बेस बना होता है। अब आ जाओ, पिरामिड्स प्रेजेंट इन डीएनए आर। कौन सा पिरामिड इज प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर? थाइमाइन, कैस्टोसाइन, एडिमाइन, ज्यूनाइन, साइटोनाइन, यूरेशियल, थाइमाइन, यूरेशियल। कौन सा प्रेजेंट होता है? टेल मी बच्चा पार्टी, कौन सा प्रेजेंट होता है? ए को लॉक कर दो, थाइमाइन एंड कैस्टोसाइन प्रेजेंट होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोथ डीऑक्साराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू सेम क्लास ऑफ शुगर कॉल्ड। बच्चा देखो, डी राइबोज, डीएक्सोराइबोज और राइबोज दोनों सेम क्लास ऑफ शुगर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि डी राइबोज शुगर भी और राइबोज शुगर भी सेम ही क्लास ऑफ बॉन्ड ऑफ शुगर है, तो उनको क्या बोला जाता है? ट्रायोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। टेल मी क्या बोला जाता है? बी को लॉक कर दो, क्या बोला जाता है? पेंटोसिस। क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी? पेंटोसिस बोला जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाय। बच्चा न्यूक्लियोटाइड को अरेंज किया जाता है डीएनए के अंदर, उनको हम कैन बी सी बाय किसके थ्रू देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, एक्सरे क्राइस्टोग्राफी, लाइट माइक्रोस्कोप या अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। किसके थ्रू देख सकते हो आप न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट? जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट होता है उसको आप किसके थ्रू देख सकते हो? उसको देखने की क्या प्रक्रिया है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप या अल्ट्रासेंट्रोग्राफी, सेंट्रीफ्यूज। बी को लॉक कर दो, बी हमारा राइट आंसर है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू आप न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर अरेंजमेंट को देख सकते हो। ओके, if an isolated piece of DNA is kept at 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। बच्चा एक आइसोलेटेड पीस ऑफ डीएनए को अगर आप 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे देन क्या होगा? देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन इट। क्या कोई इफेक्ट नहीं आएगा? इट यूनिकोइल्स, इट डिवाइड इनटू 1 मिलियन पीसेस या इट कैन चेंज इनटू आरएनए। क्या होगा बच्चा पार्टी? टेल मी। बी को लॉक कर दो, इट यूनिकॉल्स। ठीक है, क्या होता है बच्चा पार्टी? ये यूनिकॉल्स होते हैं। ओके, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चेंजेस भी नहीं होगा आरएनए का और इसके अंदर कोई मिलियन पीसेस में डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द रीजन ये यूनिकॉल्स है। ओके, चलो, न्यूक्लिक एसिड इज अ फ्रेगमेंटेड बाय विच एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड का जो फ्रेगमेंटेड है वो किस एंजाइम के थ्रू आता है? पॉलीमर्सिस, न्यूक्लियोसिस, प्रोटेसिस, लाइजेसिस। किसके थ्रू आता है? न्यूक्लिक एसिड का जो फ्रेगमेंट है, स्मेल है, वो किस एंजाइम के थ्रू आता है? पॉलीमरेसिस, न्यूक्लियोसिस, प्रोटेसिस और लाइगेसिस। किसके थ्रू आता है? टेल मी। बी को लॉक कर दो, न्यूक्लियोसिस के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? न्यूक्लियोसिस के थ्रू आता है। आ जाओ, अब आ गया आपका मेन क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, पॉलीमर्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, जितना तो आपको 1 मार्क्स के अंदर जो भी मैंने एमसीक्यू पढ़ा है उससे याद हो गया होगा। तो चलो 2 मार्क्स के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वेस्टोन एंड क्रिक डेमोस्ट्रेट सक्सेसफुली द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बच्चा देखो, वेस्टोन और क्रिक डेमोस्ट्रेट ने एक्सप्लेन किया था बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे लैंग्वेज में सक्सेसफुली डीएनए के स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ओके, किसको एक्सप्लेन किया था? डीएनए के स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को।
सो कॉल्ड वेस्टर्न एंड ग्रीक मॉडल ऑफ डीएनए। दैट्स व्हाई बच्चा इसको वेस्टर्न और ग्रीक मॉडल ऑफ डीएनए भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू देम, मतलब उनके अकॉर्डिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उनके कहने के अनुसार बच्चा, उनके अकॉर्डिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, हैविंग फॉलोइंग मेन फीचर्स। इसके अंदर बहुत सारे मेन फीचर्स भी है। ओके, वेस्टर्न एंड क्रिक डेमोस्ट्रेट सक्सेसफुली द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिफाइन किया था। सो कॉल्ड वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, अकॉर्डिंग टू द डीएनए मॉलिक्यूल्स डीएनए इज अ डबल हेलिक स्ट्रक्चर। डीएनए एक डबल हेलिक स्ट्रक्चर है, डबल रेप्लिकेशन के ऊपर काम करता है और यही उसका मेन डायग्राम है। देखो बच्चा, ये इस तरीके से है, इस तरीके से डीएनए काम करता है। ठीक है, इसका अलग अलग लेवल पे स्टैंडर्ड सेट है, बट डीएनए इस प्रकार का एक डबल हेलिक स्ट्रक्चर है। ओके, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब देखो, डीएनए के ऊपर इतने सारे पॉइंट्स भी है हमारे पास। पहला पॉइंट है डीएनए मॉलिक्यूल हैज अ 2 कंप्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बच्चा, डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 कंप्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, which are spreadly arranged around the common axis of antipolar। बच्चा देखो, यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एंटीपैरल एक दूसरे को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। कॉमन एक्सिस पे एंटीपैरली क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। दो डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 कंप्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन लगा होता है, जो एक दूसरे को कॉमन एक्सिस पे एंटीपैरली ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम के ऊपर पॉइंट बनाया गया है, जिसको इस डायग्राम के थ्रू भी आप लोग डायग्राम को मतलब इस पॉइंट के थ्रू भी आप लोग डायग्राम को याद रख सकते हो। इन ईच स्ट्रैंड फॉस्फेट एंड डी राइबोज सुगर आर अल्टीमेटली अरेंज। बच्चा, हर स्टैंड पे फॉस्फेट और डी ऑक्सो राइबोज सुगर को अल्टरनेटली अरेंज किया गया है। ओके, सच फॉस्फेट एंड सुगर आर द मेन सपोर्ट ऑफ स्ट्रैंड। और डीएनए के अंदर बहुत सारे ऐसे फॉस्फेट और सुगर जो है वो डीएनए को मेनली सपोर्ट करते हैं। ओके, ऐसा बोलो ना, बैकबोन का काम करते हैं। टू और द इनर साइड ऑफ ईच स्ट्रैंड। बच्चा, अंदर की तरफ अगर स्ट्रैंड के डीऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रैंड है उसके अंदर तरफ देखोगे, नाइट्रोजनियस बेस प्यूराइन एंड पिरामिड अटैच विथ डी। बच्चा, नाइट्रोजन, प्यूराइन, पैरामाइड ये सारे किससे अटैच है, डीऑक्साइड राइबोज सुगर से अटैच है। ओके, डीएनए हेलिक्स इज अ राइट हैंडेड फॉर्म। डीएनए हेलिक्स का राइट हैंडेड फॉर्म की तरफ ड्रॉ किया गया है। प्यूराइन बेस ऑफ वन स्ट्रैंड अटैच विथ पिरामिडिक बेस ऑफ अदर स्ट्रैंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चा देखो, प्यूराइन बेस का जो पैरामेडिक जो भी बेस है उसको क्या किया गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्ट किया गया है डीएनए के डायग्राम के थ्रू। ओके, डीएनए के डायग्राम के अंदर, जिसको आपको शो करने के लिए डायग्राम के थ्रू दिखाया गया। ओके, ए कंप्लीट स्पाइरल एंड टर्न, ए कंप्लीट स्पाइरल और टर्न ईच स्ट्रैंड है 34 डिग्री ए। बच्चा, ये जो सारे स्ट्रैंड है वो कंप्लीटली स्पाइन करेंगे, मूव करेंगे कब, 34 डिग्री पे। ओके, हैविंग 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैज डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। और 10 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस है हर पेयर के बीच में। ओके, उसके बाद देखो, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्ट्रैंड इज 20 डिग्री। और बोथ स्ट्रैंड का जो स्टैंड है, डीएनए का जो हेलिक स्ट्रक्चर का स्टैंड है बच्चा, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 20 डिग्री का। ओके, थिकनेस डायमीटर कितना है, 2 स्ट्रैंड्स। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। आपको डिफरेंस बताना है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ओके, देखो बच्चा, न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ पेंटोज सुगर। बच्चा, न्यूक्लियोसाइड जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, पेंटोज सुगर को कंसिस्ट करता है। राइबोज और डीएक्सोराइबोज एंड नाइट्रोजीनियस बेस इज प्यूराइन एंड पैरामिडिन। बच्चा देखो, न्यूक्लियोसाइड जो है वो पेंटोज सुगर को कंसिस्ट करता है। पेंटोज सुगर के अंदर राइबोज और डीऑक्सोराइबोज सुगर भी क्या होते हैं, सेम ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों भी ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। एंड नाइट्रोजीनियस बेस, और जो उनका नाइट्रोजीनियस बेस होता है वो प्यूराइन और पैरामिडिन होता है। क्या होता है बच्चा, प्यूराइन और पैरामिडिन होता है। ओके, ये उनका नाइट्रोजीनियस बेस है। वैसे न्यूक्लियोसाइड क्या कंसिस्ट करता है, पेंटोज सुगर को कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर डीऑक्सोराइबोज और राइबोज सुगर दोनों सेम कंडीशन में प्रेजेंट होंगे।
while nucleotide is formed by the concentrations of phosphoric acid। बच्चा उस प्रकार से अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन फॉस्फेरिक एसिड के थ्रू होता है, एंड न्यूक्लियोसाइड विच इज पॉसिबल बाय फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और जो क्या करता है पॉसिबली वो एक फॉर्मेशन देता है किसका, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का, ओके, जो फॉस्फोर से मिलकर बना होता है। उसके बाद आ जाओ डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूकॉर्मेटिक एंड हेट्रोकॉर्मेटिन। यूकॉर्मेटिन और हेट्रोकॉर्मेटिन के अंदर कोई चीज बताने जैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको क्या किया था, अभी जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंदर 3 पॉइंट्स हमने देखा था। डीएनए सेकंड नंबर पे था ये, और थर्ड नंबर पे था ये 3 पॉइंट को अभी हमने डिफाइन किया था। तो वही बात है, यूकैरियोटिक का बॉन्ड लूजली होता है, उसका स्टैंड फेंट कलर का होता है, और हेट्रोक्रोमेटिक का बॉन्ड क्या होता है, टाइट होता है, ओके, बस यही है और कुछ नहीं है, जो ऐसा लिखा भी है। द लूजली बॉन्ड ऑफ क्रोमेटिक मटेरियल इज अ टाइपिकल न्यूक्लियस इज कॉल्ड। बच्चा न्यूक्लियस के पॉइंट्स के अंदर जिसका बॉन्ड लूज होगा उसको क्रोमेटिक मटेरियल के थ्रू उसको हम यूकैरियोटिक बोलेंगे, और जिसका बॉन्ड टाइटली होगा उसको हेट्रोक्रोमेटिक बोलेंगे। ओके, यू गेट इट माय पॉइंट। उसके बाद आ जाओ डिस्क्राइब द 2 साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उसके बाद बच्चा आपको 2 साइलेंट मतलब बिल्कुल 2 ऐसे फीचर्स को डिस्क्राइब करना है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, 2 फीचर्स को। तो देखते हैं वो कौन कौन सा 2 फीचर्स है। पहला है डीएनए हैज अ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, एक ये और एक ये, ओके, विच हैव अ एंटी पैरेलल एंड पोलैरिटी, जो एंटी पैरेलल को फॉलो करते हैं, एंटी पैरेलल पोलैरिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है नाइट्रोजीनियस बेस ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नाइट्रोजीनियस बेस का भी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है जो कंप्लीमेंट्री पेयर के थ्रू होता है, एक अपोजिट होता है टीएनसी के और दूसरा जी के अपोजिट होता है, ओके, जैसा कि आप लोगों को मैं भी दिखाती हूँ, जैसा कि ये आप लोग को दिख रहा है, ओके। आ जाओ, ठीक है। तो ये 2 साइलेंट फीचर्स थे किसके, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के, कि वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है जो एंटी पैरेलल पोलैरिटी को फॉलो करते हैं, और नाइट्रोजीनियस बेस्ड होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनाता है जो कंप्लीमेंट्री पेयर में होता है, ए अपोजिट होता है टी के एंड सी अपोजिट होता है जी के, ओके। बच्चा अब अगर आप ये मत समझ लेना कि मैम ने यहाँ ए टी सी जी दिया है तो हम ए टी सी जी ही करेंगे, ओके, क्योंकि ये ए टी सी जी नेमिंग के ऊपर है। What enable हिस्टोन टू एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। बच्चा ऐसा कौन सा हिस्टोन है जो पॉजिटिव चार्ज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो चलो समझते हैं। हिस्टोन इज अ बेसिक प्रोटीन। बच्चा हिस्टोन एक डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर एक बेसिक प्रोटीन है विच इक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोन क्या है बच्चा, एक बेसिक प्रोटीन है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए, ओके। बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन मत भूलना क्योंकि ये बीबीआई है। ये क्वेश्चन मेरे टाइम भी एग्जाम देने के टाइम पर, ऐसे तो बच्चा मैंने बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों से एग्जाम दिया है, बट ये मेरे भी एग्जाम के टाइम ये क्वेश्चन आया था, तो मुझे अभी भी याद है कि हिस्टोन पूछने का तरीका अलग था। उसमें पूछा गया था व्हाई आर हिस्टोन इज इक्वायर फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पूछा है व्हाट इनेबल हिस्टोन टू इक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। क्या महत्वपूर्णता है या क्या जरूरत है जो हिस्टोन को एक्वायर किया जाता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। बिकॉज ऑफ द रीजन हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए, ओके। डिस्क्राइब द मैस्लोन एंड सैंथल एक्सपेरिमेंट। बच्चा आपको डिस्क्राइब करना है मैस्लोन और स्टैथल एक्सपेरिमेंट को, स्टैथल और मैस्लोन एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज दिखाती हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं है, डीएनए की जनरेशन को डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि डीएनए कैसे रेप्लिकेशन से अलग अलग जनरेशन में वर्क करता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड फॉर रेप्लिकेशन। बच्चा देखो सेमी कंजर्वेशन मेथड को मैस्लोन या स्टैथल एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करने के लिए चूज किया गया है, जो मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों रेप्लिकेशन को डिफाइन करने के लिए डीएनए के थ्रू। It was given by Massasohn and Stathel experiment that the two strands which separate and act as a template for synthesis and new complementary strand।
बच्चा देखो, इन दोनों को क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, और एक कैसे बिहेव किया जाता है, इन दोनों को पहले सेपरेट किया जाता है, ठीक है, और इन दोनों को अलग अलग एक एक्ट के थ्रू, एक टेम्पलेट के थ्रू क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द रेप्लिकेशन, जब इस रेप्लिकेशन की कंप्लीट हो जाती है डीएनए मॉलिक्यूल, तब वन पेरेंटल और अदर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को, मतलब बच्चा इसके अंदर जो गुण है उनको, जो इनका पेरेंट्स डीएनए उनको, मतलब ये बोला गया कि डीएनए को, हैवी डीएनए को कैसे हाइब्रिड और लाइट ब्रिड के अंदर डिफाइन किया जाता है, मतलब कैसे पता किया जाता है कि ये, मतलब ये बच्चा जो है वो उसी पेरेंट्स का है। इसको डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ओके, it was now proven that DNA replicant semi-conservatively, it was showing first achromatic coil and higher organism। बच्चा देखो, एस्क्रोमेटिक कोयल के अंदर और सब्स्टिट्यूशनली हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अपने आप शो हो जाता है। जैसे डीएनए 1, 2, 3 जनरेशन शो करता है, मतलब हमें पता लग जाता है कि ये वही प्लांट का, वही ह्यूमन सेल का है। ओके, और मेल्सर और सेथल फॉर्म बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हो कि यहाँ एक ये डीएनए स्ट्रक्चर वर्क करता है। आफ्टर 20 मिनट्स बाद ये डीएनए 1 और 2 जनरेशन में डिफाइन हो जाता है। 40 मिनट के बाद ये लाइट हाइब्रिड के अंदर ऐसे डिफाइन होता है। इस थ्रू से हमें पता लग जाता है कि नहीं, वही चीज, वही पेरेंट्स या वही जेनेटिक, मतलब वही वंशागति के नियम से चला आ रहा है। ओके, वैसे ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कोविड के टाइम पे वन टाइम पूछा गया था। सो इसके आने के 99.9% चांसेस नहीं है, फिर भी मैंने करवा दिया है। ओके, आप देखो, ये उसी के अंदर का पॉइंट है कि जो ई कोइल है वो कैसे वर्क करता है हाइब्रिड जनरेशन के अंदर और लाइट वेट जनरेशन के अंदर। ओके, तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ड्रॉ अ डिटेल डायग्राम ऑफ डीएनए एंड लेवल इट प्रॉपर्ली। बच्चा, आपको डीएनए का डिटेल में डिस्क्राइब करके और एक अच्छा सा डीएनए का डायग्राम क्या करना है, बिल्कुल प्रॉपर्ली अरेंज करके, लेवल करके ड्रॉ करना है। ओके, सो डीएनए का जो डायग्राम है बच्चा पार्टी, डीएनए का डायग्राम वो एग्जाम ऑफ यूसेफ वीवीआई है, उसको तो रट के रख लेना। ओके, जो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है, इसी प्रकार से प्रॉपर्ली आपको डीएनए का डायग्राम बनाना है सभी को। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इतना तीखा मैगी खा लिया ना आज, पूछो मत। पता है, इससे पहले आज तक मेरी मैगी कभी भी टेस्टी नहीं बनी थी, बट मैंने कल पिज्जा खाया था तो उसके कुछ रेड चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनिक, ये सब बचा हुआ था, तो मैंने क्या किया, उन सबको डाल के पिज्जा स्टाइल मैगी बना लिया। इतना टेस्टी मैगी बना है बच्चा कि पूछो मत, मतलब मैं आज तक अपने हाथ से उतना टेस्टी मैगी नहीं बना पाई। आरएनए वर्ल्ड के अंदर चलते हैं। आरएनए क्या है? इट इज द फर्स्ट इन्वॉल्व न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है बच्चा पार्टी? एक पहला इन्वॉल्वमेंट था किसके अंदर? न्यूक्लिक एसिड के अंदर, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो इन्वॉल्व हुआ था न्यूक्लिक एसिड के अंदर, उसी को आरएनए बोला जाता है। ओके, यहां से एक और बात याद आ गया, डीएनए और आरएनए के अंदर, ये दोनों एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए आरएनए को लर्न करके रख लेना। आरएनए किस पे वर्क करता है, डीएनए किस पे वर्क करती है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चा, तो पहले अभी हमारा क्वेश्चन है कि आरएनए वर्ल्ड क्या होता है। आरएनए एक पहला इन्वॉल्वमेंट है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, जिसने फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल को क्या किया था, डिफाइन किया था। ओके, डीएनए का डीऑक्साइराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड एसिड है, और इसका है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, इसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है वो है आपका पिरामिड प्रेजेंट इन आरएनए। कौन सा पिरामिड प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर? किस्टोसाइन, थाइमाइन, एडेनाइन, ग्यूमाइन, या किस्टोसाइन यूरेशियल या थाइमाइन यूरेशियल? बताओ बच्चा पार्टी, कौन सा पिरामिडिन प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर? टेल मी। सी को लॉक कर दो, सी हमारा राइट आंसर है। क्या है? सी हमारा राइट आंसर है। बच्चा पार्टी, आज मैंने इसका फर्स्ट पार्ट में जितना क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा टाइम लूंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, नींद आने लगती है, कितनों को तो भूख लग जाता है। सो आज मैंने इस पार्ट का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था करवा दिया है। सो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, आप लोग बने रहो। मैं सिलेबस को टाइमली आप लोगों को रिकवर करवा दूंगी, टाइमली मैं आपको कवर करा दूंगी, टेंशन मत लो।
प्रेशर मत लो, मैं जल्दी से आप लोग का सारा पार्ट फिनिश करा दूंगी। इसका एक पार्ट और बनेगा, ठीक है, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको भी करवा दूंगी। और अभी मैं सारे क्वेश्चन सारे इसका पीडीएफ जो है, जितना भी 1 2 3 4 का जितना भी चैप्टर करवाया उन सबका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी, आप लोग वहां से ले लेना। और अभिषेक सर भी आप लोग की हेल्प कर रहे हैं, वो भी आपकी क्वेरीज को कम कर रहे हैं कि एग्जाम में 2 पेन को यूज करें या 3 पेन को यूज करें, ऐसा उनका यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी है, तब उसको भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो बात वो बता रहे हैं वही बात मैं बताऊंगी। हाँ, स्पेशली बायोलॉजी के थ्रू आपको कोई चीज चाहिए तो आप लोग मुझे बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसी चैप्टर के न्यू वीडियोस के साथ। ओके, मतलब न्यू क्लासेस के साथ।